नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ऐसा नहीं कि हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। ये रीडिंग आप 3 से लेके 9 नवंबर तक देख सकते हो। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे उनका एक्शन और अंत में लेंगे एंजल की गाइडेंस खुद आपके लिए। एरीज देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो फिलहाल। जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, जो भी चल रहा है स्थिति, खास करके जो मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन वाला लोगों का ही एनर्जी कैच कर रहा है। ये कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है इनका दिल टूटा हुआ है, दर्द में है, चीज़ों को झेल नहीं पा रहा है। क्यों नो कांटेक्ट हो गया, क्यों सेपरेशन हो गया, क्यों ऐसी स्थिति आ गया है, क्यों किसी और की वजह से आपने इनको इग्नोर किया, क्यों किसी और की वजह से रिश्ते में खराबी आई। इन चीज़ों को ये झेल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्द में है। लेकिन इतना भी ये जितना भी ये दर्द में है, जितना भी दुख में है, परेशानी में है, लेकिन साथ साथ ये इन चीज़ों का भी ख्याल रख रहा है कि खुद को संभालना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दर्द के मारे दिल टूटने की वजह से कुछ ऐसा कर लूं कि बाद में मुझे इसके लिए खुद को ही खुद को पछताना पड़े, जिसकी वजह से ये अपने खुद से ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। दर्द में है, दुख में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी अपना ख्याल रखना नहीं भूल रहे हैं। खास करके फिनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। अगर आपके साथ इनका पैसे से संबंध कोई रिश्ता है, जुड़ा हुआ रिश्ता है, जिसमें आप दोनों एक साथ काम करते हो, पैसे से रिलेटेड कुछ करते हो, तो उस बात को ये बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा के रखा है कि पैसे के मामले जो तगड़े मामले हैं उसे कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं पैसों के मामले को कंट्रोल करूंगी तो चीज़ें सही होना शुरू हो जाएगा। दर्द एक तरफ और पैसा एक तरफ। दूसरी चीज़ ये है, ये अपने पोजीशन पोस्ट को बहुत अच्छी तरीके से संभालना जानते हैं। हो सकता है ये कमांड करता है, आपके साथ काम करता है, आपका बॉस हो सकता है, जो भी है। अभी इन्होंने ये सोच लिया है कि खुद के लिए जीना है, खुद के लिए सोचना है, खुद को स्टैब्लिश करना है और अपने प्रॉपर्टी, अपने एसेट्स, अपने पैसे, अपनी चीज़ों को संभाल के रखना है। साथ ही साथ ये पुरानी बातों को भी दिल से लगा के बैठा हुआ है। अगर ये लेट गो कर देता है, अगर वो चीज़ों को भूल जाता है तो ये चीज़ें सही होंगी, लेकिन ये नहीं कर रहा है। इनको लेट गो करना आता नहीं है या फिर अभी ये ऐसा नहीं सोच रहे, क्योंकि जिस भी एनर्जी में ये है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ये माई वे इज़ द हाईवे टाइप की सोच में है कि जो भी होगा मेरे हिसाब से होगा, जो मुझे सही लगता है वही सही है। मैं दूसरों के बारे में क्यों सोचूं, जब दूसरों ने मुझे दर्द दिया, तकलीफ दिया, मेरी दिल टूटा, मुझे दिल के मामले में चोट लगाई, तो मैं और किसी के बारे में क्यों सोचूं। इस सोच के साथ ये खुद को रोक के रखा है। और ऐसा भी नहीं कि ये सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, ये अपने बारे में, अपने पास और जो रिश्ते हैं, जो काम है, जो बिजनेस है, कुछ कुछ लोगों के पास तो 2 रिश्ते भी हैं, जगलिंग कर रहा है दोनों रिश्ते में। तो इन सारी सिचुएशन को ये हैंडल कर रहा है।
ऐसा नहीं कि प्यार के मामले में सोच भी नहीं रहा है, किसी को कोई नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, और कुछ पनिशमेंट देने की एनर्जी में भी है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। देख लेते हैं ये आगे चल के आपसे क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अभी हम देखेंगे कि ये आगे चल के आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कोई एरीज सेजिटेरियस, कोई कैंसर। आगे चल के जो इनकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे ये क्या उम्मीद लगा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। अगर आप इनके साथ फाइनेंशियली जुड़े हुए हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, पैसे के मामले अगर आप दोनों के सेम है, एक साथ काम करते हो, एक साथ बिजनेस करते हो, रिश्ते में ये आपको पैसे से मदद करता है या फिर आप उनको पैसे से मदद करते हो, ऐसे पैसे से जुड़ा हुआ कोई अगर चीज है तो ये डेफिनेटली बंदा या बंदी इंतजार कर रहा है कि आपसे, ये उम्मीद कर रहा है कि आप उनसे पैसे के लिए डिमांड करोगे, पैसे के लिए आप इंतजार करोगे, पैसे के लिए आप खुद परेशान होगे, तब जाके आप उनके पास लव ऑफर लेके आओगे। ये मैंने कहा ना कि आपको कुछ पनिशमेंट देने के बारे में सोच रहा है, खास करके अगर फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपके हाथ में है या फिर उनके हाथ में है, तो ऐसा ये बंदा या बंदी कोई एक तो सोच रहा है कि पनिशमेंट दिया जाए। खास करके एरीज, अगर आप सोच रहे थे कि इनको पनिशमेंट दिया जाए, तो ये जो है ये इंतजार कर रहा है। आप उम्मीद कर रहे हो ना कि इंतजार करे आपके पर्सन। मैंने कहा ना कि ये आप चाहते क्या हो या फिर ये क्या चाहते हैं, जो भी कहो, कोई पैसे का इंतजार कर रहा है। ये चाहते हैं कि आप इंतजार करो, या फिर ये इंतजार कर रहा है कि आप उनको पैसे दो, उनके तरफ आओ, रिश्ते को बैलेंस करो और लव ऑफर दो, और आप ये फील करो कि आप दोनों सोलमेट हो, आपके साथ इनका सोल कनेक्शन है। आप किसी और रिश्ते में जा ही नहीं सकते हो, आपके साथ उनका कर्म जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप दोनों साथ मिलके काम करते हो सकता है कि आप इनके साथ बिजनेस करते हो। तो आप ये चाहते हो कि ये पर्सन आपके तरफ आए, या फिर ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके तरफ जाओ। आपसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको पैसे दो, ये इंतजार कर रहा है, एकदम हाथ उठा के झिझक ये जानते हैं कि आप उनके तरफ जाओगे, आप उनसे बात करोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे, क्योंकि उनको ये पता है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता जो है ये सोल कनेक्शन है, और ये रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। अगर आप काम करते थे तो काम में बैलेंस, रिश्ते में बैलेंस, पैसे देते थे तो पैसे में बैलेंस। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनके साथ रिश्ते को भी बैलेंस करो, फिनेंशियल स्थिति को भी बैलेंस करो, पेशेंस रखो। दोनों रिश्ते अगर आप चला रहे हो तो दोनों रिश्ते को बैलेंस तरीके से चलाओ, इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद कर रहा है ये पर्सन। ये बेसब्र होके इंतजार करेंगे आगे चल के भी। इनको पता है कि कितना भी आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, आना इन्हीं के पास है, ऐसा इनका सोच है। आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न कैंसर के साथ डील कर सकते हो, कोई जेमिनी लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है। देख लेते हैं एरीज आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा।
मुझे जैसा दिखाई दे रहा है ना, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके जो पर्सन है ना एरीज, ये बंदा जगलिंग कर रहा है दोनों रिश्ते में। आप भी हो, कोई और भी है, लेकिन जैसा कि होता है ना कि कहीं दिल और कहीं दिमाग, तो ये पर्सन जगलिंग करेगा, इंडिसाइसिव रहेगा रिश्ते को लेके, रिश्ते को बैलेंस करने में, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ आएंगे। ये अचानक से आपकी तरफ आएंगे। हाँ, अगर आप सोच रहे थे कि पूरी तरीके से रिश्ते को बैलेंस कर देगा, कमिटमेंट दे देगा, ऐसा नहीं ये कर पाएंगे। ये पहले से ही आपके साथ इन एंड आउट थे, अभी भी रहेंगे। स्टेबिलिटी पर काम कर रहा है, अपने दिमाग से चल रहा है और चलेगा भी। इनकी एक ओहदे हैं, एक पोस्ट है, पोजीशन है, इनको पता है किस तरीके से रिश्ते को बैलेंस करना होता है, और इसके बारे में ये कोशिश भी करेंगे और ये मिलने भी आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिलने आएंगे, आपसे बातें करेंगे, आपके क्लोज आने की कोशिश भी करेंगे। हो सकता है आप लोग क्लोज आओ, इंटीमेट हो जाओ, लेकिन स्थिति वैसे की वैसे ही रहेंगे। कितना भी आप गुस्सा दिखाओ, कितना भी कुछ करो, जो इनको करना है वो ये करेंगे ही, क्योंकि ये बंदा है बहुत उस नेचर के। और एरीज है, ये किसी के सुनने वाले तो है नहीं, जो खुद को अच्छा लगेगा ये करेंगे। बहुत एक्टिव बंदा या बंदी होते हैं एरीज वाले, हमेशा सबसे आगे रहते हैं और सोच इनका बहुत क्लियर होता है, विजन क्लियर होता है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। जिस चीज को आप सोचने में 10 मिनट लगाओगे, उस काम को वो 2 मिनट में सोच के करके निकल भी जाएगा। ऐसा होता है एरीज वाले। तो ये आएगा आपके साथ, फिर से रिश्ते में आएगा, फिर से वो अपने जैसे ही बन जाएगा। जैसे थे, इन एंड आउट होता रहता था, वैसे ही रहेगा। रिश्ता ना तोड़ेगा, ना एकदम कस के जोड़ेगा। इनको सारे रिश्ते चाहिए। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। इट्स अप टू यू। दिस इज वेरी 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 ट्रू। आपको अगर पता है कि आप किस तरीके का पर्सन से आपका रिश्ता है, और आप बार बार उसी रिश्ते में जाते भी हो और शिकायत भी लगाते हो कि अरे ये ऐसा नहीं है, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, तो गलत वो नहीं, गलत आप हो। क्योंकि आप जानबूझ के उसी जगह जा रहे हो जहां आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो भाई अब जाते क्यों हो और शिकायत भी क्यों लगाते हो? तो आपको, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। खुशी आपके अंदर है, खुशी आपकी सोच में है, डिसिप्लिन आपके सोच में है, बैलेंस भी आपके सोच में है। जो आपको सही लगे आप वो करो, क्योंकि आपके सोच के साथ आप ही जुड़े हुए हो और कोई नहीं। और डिसीजन भी आप ही का होगा। अगर आपको सब कुछ पता है फिर भी आप ऐसे डिसीजन ले रहे हो, तो यह आप जानो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।